हाँ जी, केमिस्ट्री वाले सर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वर्ड टू वर्ड आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और इसको देखकर आप ना अपने नोट्स बना सकते हैं, और ये सिंगल शॉट में काम कंप्लीट करेंगे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा। ये 11वीं क्लास की यूनिट 10 है, 11th क्लास की यूनिट 10 है, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। इस बार दो क्वेश्चन आए थे 2021 में, 2021 के अंदर दो क्वेश्चन आए थे, वो मैं आपको बताऊंगा रास्ते में चलते हुए, और इवन एविडेंस भी रख दूंगा। और साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस उठा उठा के ले आएंगे 2021 तक, और जहां से शुरू हो रखे हैं पुराने सब क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं रिलेवेंट। देखो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एल्कली और एल्कालिन अर्थ मेटल है ना, फर्स्ट एलिमेंट, वो जैसे फर्स्ट तो इसका लिथियम हो गया, और इनका बेरिलियम हो गया। ये डिफर है इन मेनी रेस्पेक्ट्स फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। लिथियम बेरिलियम अपने ग्रुप में फर्स्ट सेकेंड से ढेरों चीजों के अंदर, ढेरों प्रॉपर्टीज के अंदर डिफर करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है क्या? तो बड़ा सिंपल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरे। यहां से आप पहला स्टेटमेंट बना सकते हैं, और फाइनल राउंड में ना ये सब चीजें याद हो जाती हैं एक्चुअल में ना। ऐसी चीज जो बिल्कुल याद ना हो, उसको हम लोग समराइज कर सकते हैं। उनको जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरता हो, उनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एज द एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ना, वैसे एस क्या, कोई भी ऑर्बिटल हो, मैक्सिमम दो से ऊपर इलेक्ट्रॉन तो दे ही नहीं सकता। तो एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका फर्स्ट ए और सेकंड ए दो ग्रुप बन जाएंगे। एस द एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, टू ग्रुप्स 1 and 2 बिलोंगिंग टू द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक एल्कलाइन मेटल बन जाएगा, और दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हमें कहा गया ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 है, उसके अंदर लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम मिलेंगे आपको। दे आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली, और एल्कली एक्चुअल में ना एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एल्क्विस। और जो एल्क्विस वर्ड है ना बच्चे, एल्क्विस, इसका मतलब हुआ, एल्क्विस वर्ड का मतलब हुआ कि जो, एल्क्विस वर्ड का मतलब हुआ कि जो प्लांट ऐश, ये एक अरेबिक वर्ड है, ये एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है प्लांट ऐश। ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है प्लांट ऐश। ठीक है जी, तो एल्कली, एल्कली वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये प्लांट ऐश को इंडिकेट कर रहा है। दीज आर सो कोल्ड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर। एक वजह ये भी है कि ये पानी से रिएक्शन करके ना आगे आपको पता चलेगा स्ट्रोंगली एल्कलाइन, स्ट्रोंगली एल्कलाइन। बाकी LiOH से लेकर सारे के सारे नीचे सीजियम हाइड्रोक्साइड तक बेसिक नेचर के हैं, सारे के सारे बेसिक नेचर के हैं। चलो जी, सेकंड एलिमेंट्स की बात कर ले। ये जो सेकंड एलिमेंट्स है ना बच्चे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम है क्या जी? इनको बोलते हैं एल्कलिन अर्थ मेटल। अब देखें ना, जो आपकी प्लांट की लीव्स हैं, उसके अंदर आपको क्लोरोफिल मिलता है, और उस क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट कौन होता है? मैग्नीशियम। मेन कंपोनेंट कौन होता है? मैग्नीशियम। दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कलाइन। इसके अलावा दीज मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। वो कितना मैं आपको बता देता हूँ, स्टार लगा हुआ है तो कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। नीचे चलकर देखते हैं, इसमें से थोड़ा सा बेरिलियम को बाहर कर दीजिएगा, जो कि नेचर वाइज एम्फोटेरिक है, जो नेचर वाइज एम्फोटेरिक है। नाउ अमंग द एल्कली मेटल्स, फर्स्ट की बात कर रहा है, सोडियम पोटेशियम आर अबंडेंट एंड लिथियम एंड रुबिडियम सीजियम आर वेरी मच लोअर, वेरी मच लोअर अबंडेंस। तो सबसे ज्यादा अगर कोई मिलता है तो सोडियम पोटेशियम मिलते हैं, और मच लेस और लोअर अबंडेंस किसकी मिलती है? लिथियम और रुबिडियम सीजियम की। अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब आ गए, फ्रेंशियम, जिनका 223, फ्रेंशियम इज हाईली रेडियोएक्टिव। 21 मिनट्स इसका हाफ लाइफ टाइम है, 21 मिनट्स। देखो ना, याद करने का तरीका है। तो 21 इसमें, 21 यहाँ है, 22 यहाँ, 23 यहाँ है, तो इनका हाफ लाइफ है आपके पास 21 मिनट्स।
हाफ लाइफ है 21 मिनट्स, वो भी किसका, फ्रेंशियम के 223 का, फ्रेंशियम के 223 का हाफ लाइफ टाइम आपके पास एग्जैक्टली कितना मिलता है जी, 223 इसका आइसोटोप है और हाफ लाइफ मिलता है इसका आपको 21 मिनट्स। नाउ ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th एंड 6th। तो एक छोटा सा काम किया जा सकता है इस पर, लो जी कैसे टेबल बना ले। ओके, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में इसको कैल्शियम लिख ले, यहां मैग्नीशियम लिख ले, कैल्शियम 5वें नंबर पे आ रहा है और मैग्नीशियम 6ठे नंबर पे आ रहा है अर्थ क्रस्ट के अंदर, इन अबंडेंस रिस्पेक्टिवली इन द अर्थ क्रस्ट। और ऊपर जो लिखा था ना उसने अर्थ क्रस्ट का मतलब बताया, द थिन रोकी आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, टिपिकल टाइप ऑफ रॉक formed from magna molten rock that has cooled and hardened। ये अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा है, द थिन रोकी चट्टान जैसी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये मान लो अर्थ, ये आउटर लेयर जो किससे बनी है, अ टाइप ऑफ, जो आगे बताएगा ना आपको ये। नाउ स्ट्रोंशियम एंड बेरियम हैव मच लोअर अबंडेंस। ओके, बेरिलियम इज रेयर, रेडियम is the rarest of all comprising only 10 raised to power minus 10%, 10 raised to power minus 10% of igneous rocks। अब igneous rock क्या है जी, a type of rock formed from magma molten rock, पिघली हुई rock that has been cooled and hardened। magma rock के पिघलने के बाद कूल होकर हार्डनिंग से बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग igneous। वैसे इग्निशन वर्ड का मतलब आप समझते हैं, इग्नियस उसी वर्ड से आया हुआ है। तो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो बाहर वाले हैं फर्स्ट है उनका NS1 है और दूसरे वालों का NS2 है। तो एक जल्दी से समरी बना ले इस पूरे पेज के अंदर। पहले तो आपको बता रहा है कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं ऑर्बिटल में, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड 2 में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वालों को एल्कली, सेकेंड वालों को एल्कलाइन अर्थ बोलते हो। एल्कली मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सेकेंड मतलब बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। जो बेरिलियम है उसके अंदर ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल प्रॉपर्टीज नहीं है। बाकी इनको एल्कली क्यों बोलते हैं, तो एनसीईआरटी तो एल्क्विस और प्लांट ऐश की बात नहीं करती है, ये बोलती है इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को अगर हम पानी में डाल दें तो ये बेसिक नेचर के हैं। तो फर्स्ट वाले तो सारे विदाउट एनी डाउट सारे बेस हैं। सेकेंड में थोड़ा सा पंगा है बेरिलियम पे, जो एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशन शो करता है। ठीक है जी, और सोडियम पोटेशियम जनरली आपको मिलते हैं, बट थोड़ा सा लिथियम रुबिडियम सीजियम में दिक्कत है, लोअर अबंडेंस है इनकी। और सेकेंड में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने हमें बताया कि बेरिलियम रेयर है, रेडियम रेयरेस्ट है, जो स्ट्रोंशियम और बेरियम है वो मच लोअर अबंडेंस है। ठीक है जी, नो जी। अब आगे बढ़ते हैं। लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, ये हमारे पहले और दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं। फर्स्ट ए का लिथियम नन्ना मुन्ना, सेकेंड ए का बेरिलियम, और ये नन्हे मुन्ने ही शरारती मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा शरारती और यही नोटीनेस दिखाएंगे। exhibit some properties which are different from those of the other metals of the respective group. In other anomalous property they resembles the second element of the following group, अगले के साथ। तो लिथियम भाई साहब तो मैच कर रहे होते हैं मैग्नीशियम के साथ, और हमारे बेरिलियम भाई साहब मैच कर रहे होते हैं एल्यूमिनियम के साथ। इनको हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो अगर मैं इन लाइंस को अंडरलाइन हाईलाइट कर दूं तो कहीं ना कहीं इस पूरी बात का, इस पूरे पैराग्राफ का, जिसको मैं रब करने जा रहा हूं, इस पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन जो निकलता है डायगोनल रिलेशन, इस पूरे का, और कोई खास बात थोड़ी लिखी है। लिथियम फर्स्ट में अलग है, सेकेंड में बेरिलियम अलग है, तो इस पूरे पैराग्राफ का रिजल्ट निकलता है लिथियम में मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम में एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशन शो करने की टेंडेंसी है। Now, this type of diagonal similarity is commonly referred to a diagonal relationship in the periodic table. The diagonal relationship is due to similarity in the ionic size or charge by radius ratio of the element, जिसको ionic potential बोलते हैं आप। Monovalent sodium and potassium
ions, divalent magnesium and calcium ions are found in large proportion of biological fluids। तो इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे हम चैप्टर के एंड में बात करेंगे, जिसपे पीएमटीज में भी 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ रखे हैं। नाउ these ions perform important biological functions such as maintenance of ion balance and nerve impulse conduction। इस पे क्वेश्चन है, इन पे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन कहां हमारे पास जा रहे हैं। कुल मिलाकर आपके दिमाग में इस पैराग्राफ को लेकर एक बड़ी सिंपल सी बात जानी चाहिए कि एनसीईआरटी के जो एस ब्लॉक के पेज नंबर 2 पे हमें इस पैराग्राफ से कंक्लूजन क्या निकलता है। इसमें डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर रखी है, इसके अलावा क्यों है डायगोनल रिलेशनशिप, या तो आयनिक साइज मैच करेगा या चार्ज बाय रेडियस रेशियो मैच करेगा। दूसरी बात, जो आपके पास मोनोवेलेंट सोडियम पोटेशियम है, आप बायो में पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, आप पढ़ते हैं मैग्नीशियम को और कैल्शियम को, क्लियर ना, बोन्स में मिलता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मिलता है। तो ये हमारे पास एक मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस सोडियम पोटेशियम पंप और नर्व इंपल्स के कंडक्शन को कंट्रोल करने में काम आता है। तो हम पढ़ लेंगे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का रोल है, ये पीएमटी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है। ठीक है जी। तो अब अगला टास्क जो मेरे पास है, अब अगला टास्क जो मेरे पास है उसी में आगे बढ़ रहा हूं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। चलो जी, ग्रुप 1 एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स के बारे में बात करते हैं। द एल्कली मेटल्स शो रेगुलर ट्रेंड इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर फाइनल राउंड में इसको आप काटना चाहें और बात को सिर्फ इतना रखना चाहें रेगुलर ट्रेंड है, ओके होगी बात। विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ही, बिल्कुल मैजिक नंबर लगा के आप पता लगा सकते हैं, 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, ठीक है जी। और यहां के बाद आपको मैजिक नंबर ऐड करने, मैजिक नंबर ऐड करने। तो पहला एलिमेंट आपको कौन मिल जाएगा, लिथियम 3rd नंबर पे, सोडियम मिल जाएगा 11 नंबर पे, पोटेशियम 18 नंबर पे, उसके बाद रुबिडियम मिल जाएगा 37 नंबर पे, सीजियम मिल जाएगा 55 नंबर पे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। एटॉमिक एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स आर डिस्कस्ड बिलो। ये तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जी। लिथियम तक कोई डी एंटर नहीं किया, सोडियम तक कोई डी एंटर नहीं किया, पोटेशियम तक कोई डी एंटर नहीं किया, रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम में डी की और फ्रेंशियम में आकर एफ की भी एंट्री हो गई है, क्लियर ना। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं, फ्रेंशियम में सीधा रेडोन 7s1 लिख दिया, यहां 4 यानी कौन एंटर कर गया, एप्लोक एलिमेंट भी, क्योंकि सीजियम 55 पे था, जबकि यहां ये 87 पे है, तो यहां एंट्री होनी थी। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ऑल द एल्कली मेटल हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाईलाइट करते हैं 1 1 1 1 1 सॉरी 1 and 1। Now, the loosely held s electron in the outermost valence shell of these elements makes them the most electropositive metal. They readily lose electron to give monovalent m plus ion। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट कर सकते हैं और इनका क्या बन सकता है जी, मोनोकेटायन। दे रिडली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवेलेंट। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, ये लूजली होल्ड और इसको निकालना बड़ा आसान है। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होएगा, पीरियोडिक टेबल में हमने सीखा हुआ है। तो इस पूरे पैराग्राफ का रिजल्ट क्या है, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। इस पूरे पैराग्राफ का रिजल्ट क्या है, डायगोनल रिलेशन का डिस्कशन किया हुआ है। चलिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात कर ले। अब आप खुद सोचें, एटॉमिक आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम कॉन्टिन्यूअसली विदाउट एनी एक्सेप्शनल क्या करेगा जी, इंक्रीज करेगा। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या कर रही है जी, लगातार इंक्रीज कर रही है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, द एल्कली मेटल एटम्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलो जी, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो आप इन चीजों में ना एक बड़ा सिंपल सा ट्रेंड लिख लिया करो, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। एटम बिकम्स लार्जर, द मोनोवेलेंट आयंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट। वो तो रूल है ना पीरियोडिक टेबल का भी, कि अगर मैं
के को के प्लस से कंपेयर करूंगा तो ईएनसी बढ़ने की वजह से मोनोकेटाइन का साइज छोटा हो जाएगा। द मोनोवेलेंट आयन आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। The atomic and ionic radii of alkali metal increases on moving down to the group. Now, they increase in size while going from lithium to cesium. तो lithium सबसे छोटा, फिर धीरे धीरे दे करके साइज इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बोधर वाली बात इसमें है। चलो अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो बड़ा सिंपल, विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस टॉप टू बॉटम आप इसको डिक्रीज कर दो। कारण है इसका भी क्या, कि जो साइज है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स है। तो जब आप टॉप से बॉटम जाएंगे, the ionization enthalpy of the alkali metals are considerably low and decrease down to the group from lithium to cesium. This is because the effect of increasing size outweighs the increasing nuclear charge. वापिस सुन लें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आर कंसिडरेबली लो, है ना, एक अच्छे मेटल भी तो है ये, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है, डिक्रीजिंग डाउन टू द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, आउटवेज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर ईएनसी की बात नहीं कर रहा, न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा है। एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेल स्क्रीन्ड, साइज बढ़े ना तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन से वेरी वेल स्क्रीन्ड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा ही आसान हो गया है। अब इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसपे एग्जाम वाले क्वेश्चन भी बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला जी उसको आपने, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, द हाइड्रेशन एनर्जी और एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज। अब होता पता क्या है, जो लिथियम है वो छोटा बहुत है, और हाइड्रेशन एनर्जी का रेडियस के साथ इनवर्स का और चार्ज के साथ डायरेक्टली का रिलेशन है। तो अगर किसी भी एटम का, आयन का चार्ज डेंसिटी या चार्ज ज्यादा हो रहा है तो वो हाई नंबर ऑफ वाटर से सराउंडेड हो जाएगा, इस वजह से उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगी। अब लिथियम का साइज बड़ा छोटा है, दैट्स वाई इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन बड़ी हाई होगी। सोचो ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन है क्या, जब भी कभी वाटर का नेगेटिव एंड कैटायन को सराउंड करेगा तो उन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो लिथियम प्लस हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सोल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस टॉपिक का बन गया है। फर्स्ट डे का जितना भी हैलाइड फॉर्मेशन होएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही आपको हाइड्रेटेड सोल्ट्स वाला मिलता है, बाकी किसी में भी कोई हाइड्रेटेड सोल्ट्स नहीं बनते हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट्स नहीं बनते हैं। चलिए अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ें। ऑल द एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, पहली बात इसको अंडरलाइन किया जा सकता है। सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स, वो तो साइज बड़ा है ना बच्चे, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। सॉफ्ट क्यों है, लाइट क्यों है, क्योंकि इनका जो साइज है वो लार्ज हो रहा है। These elements have low density which increases down to the group from lithium to cesium. However, potassium is lighter than sodium, तो ये हाईलाइटेड है। मैं कई बार मजाक में इसका एक कोड बना के बच्चों को बताता हूं कि डेंसिटी के पर्सपेक्टिव में जो हमारी नाक है, डेंसिटी के पर्सपेक्टिव में जो हमारी नाक है वो किसने कटवाई है, वो हमारी नाक कटवाई है पोटेशियम ने। लिथियम, सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम सीजियम, ये ट्रेंड इंक्रीजिंग हो रहा था, लेकिन पोटेशियम के अनएक्सेप्शनल इंक्रीजिंग साइज ने इसकी डेंसिटी को लोअर कर दिया। तो बस इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी में, रीजन आपको जानने पड़ेंगे। नाउ एमपीबीपी पॉइंट्स, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एल्कली मेटल्स आर लो, indicating weak metallic bonding, लो MPBP जा रहे हैं इनके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल। बच्चे पता है क्या है, अगर किसी का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है ना, इफ यू वांट टू मेक द स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होनी चाहिए।
ये भाई साहब निकम्मे हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है वैलेंस शेल में, दैट्स वाई इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग कोई जबरदस्त नहीं हो पाती है। द एल्कली मेटल्स एंड देयर सोल्ट्स इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। The alkali metal and their salts impart characteristic फ्लेम कलरेशन, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये एक पर्टिकुलर कलर अपीयर करवाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस गिरता है ना, तो इस कलर व्हील के अकॉर्डिंगली VIB BG YG YOR का जस्ट अकॉर्डेंस में कलर मिलता है। When the excited electron comes back to the ground state, there is emission of radiation in the visible region। 400 ml पानी का ग्लास ले, 100 ml पी जाए, ज्यादा बच गया मतलब 300 ml बच गया, और 300 ml पी जाए तो 100 बच गया। तो रूल क्या कहता है कि जितना ज्यादा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने में एब्जॉर्ब करेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने में एब्जॉर्ब करेगा उसका ऑपोजिट उतनी कम एनर्जी इमिट करेगा। और कम एनर्जी इमिट करना, ज्यादा वेवलेंथ के साथ एसोसिएट हो जाना। तो लिथियम का क्रिम्सन रेड, रोजी रेड, पिंक रेड है विद दिस वेवलेंथ। सोडियम येलो, तो कभी अगर याद करना पड़ जाए तो VIB GYOR का ऑपोजिट रेडिश कलर, देन ऑरेंज कलर, देन वॉयलेट कलर, देन रेड वॉयलेट कलर एंड ब्लू कलर। तो ये एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सा बन गया। क्या फर्स्ट के सारे मेटल फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? क्या फर्स्ट के सारे एलिमेंट फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? तो आपका आंसर होएगा यस। तो पूछेगा जी कलर की अपीयरेंस कैसी है, तो आपका आंसर होएगा जस्ट ऑपोजिट ऑफ द VIB GYOR, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द VIB GYOR। ओके, तो alkali metals can therefore be detected by the respective flame test and can be determined by flame photometry or atomic absorption spectroscopy। Atomic absorption spectroscopy, these elements when irradiated with the light energy absorbed may be sufficient to make an atom lose the electron। तो ये सीधी सी कहानी है कि अगर हम फर्स्ट के एलिमेंट्स को पहचानना चाहते हैं कि इसके अंदर इन द फ्लेम कलरेशन, तो क्या करें जी। और इसके अलावा क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो ड्राई टेस्ट की सीरीज में आएगा कि सोडियम को एक प्लेटिनम वायर पे रखें और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करें, तो अगर वो येलो कलर दिख रहा हो तो सोडियम है, अदरवाइज वो नहीं है। These elements, when irradiated with light, the light energy absorbed may be sufficient to make an atom lose the electron। तो ये इंफॉर्मेशन यहां क्या क्या इकट्ठी की आपने भाई, इस पूरे पेज पे इस पैराग्राफ में डायगोनल रिलेशन था, अगले में इन एलिमेंट में कुछ रेगुलर ट्रेंड की बात की, फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयनिक रेडियस बढ़ रही थी, आयोनाइजेशन एनर्जी घट रही थी, हाइड्रेशन एनर्जी टॉप से बॉटम डिक्रीज कर रही थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सिल्वरी व्हाइट है, सॉफ्ट है, लाइट मेटल है, चार्ज लार्ज साइज है, डेंसिटी कम है, पोटेशियम की सडन बढ़ गई क्योंकि एक इंक्रीज इन साइज हुआ है अनएक्सेप्शनली। इसके अलावा इनके सोल्ट कलर में पार्टिसिपेशन करते हैं, फ्लेम कलरेशन देते हैं। और इसके अलावा हमें ये सीखने को मिल रहा है कि इनकी हेल्प से हम फ्लेम कलरेशन की हेल्प से हम इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लो जी, ये टेबल सारी पोल खोलेगी अब। एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम इंक्रीज 3, 11, 19, 37, 55, 87। एटॉमिक मास इंक्रीज 7, 23, 39। कॉन्फ़िगरेशन 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो जी लगातार डिक्रीज कर रही है। हाइड्रेशन एंथैल्पी लगातार एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डिक्रीज कर रहा है। मेटेलिक रेडियस लगातार इंक्रीज कर रहा है, आयनिक रेडियस लगातार इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी।
एमपी लगातार डिक्रीज कर रहा है, बीपी लगातार डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी इंक्रीज करते करते जो गड़बड़ हुआ वो आपको पता ही है, हाई डेंसिटी सीजीएम का है और लोएस्ट डेंसिटी लिथियम का है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ले रब से कहना का कोड याद रखें, ले रब से कहना का कोड याद रखें, ले रब से कहना का कोड याद रखें। जिनके भी ई नोट नेगेटिव 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 है, जिनके भी ई नोट नेगेटिव 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 है, जिनके भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव नेगेटिव है, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, मेटल्स। तो जो लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाईली नेगेटिव है, और जितना हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होएगा दैट मेटल विल बी वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ले रब से कहना का कोड बना लेना, ये रिड्यूसिंग टेंडेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अकरेंस की बात कर लें तो पार्ट्स पर मिलियन में लिखी हुई है, ये पार्ट्स पर मिलियन में, ये इसको याद जरूर कर लेना और अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना। डबल स्टार का मतलब है परसेंटेज बाय वेट लिखी हुई है, ये लिथोस्फीयर का इसका मीनिंग है लिथोस्फीयर के अंदर। और द अर्थ आउटर लेयर इट्स क्रस्ट एंड पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, ठीक है जी। दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आई है। पीछे जो एक प्रॉपर्टी थी ना कि आपके पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, the light energy absorbs may be sufficient to make an atom lose electron। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहां यूज कर रहे हैं, और यही प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग सीजियम पोटेशियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में, फोटो वोल्टिक सेल बनाने में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में यूज कर सकते हैं। रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, ये तीनों ही हमारे पास आंसर में आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनका करेक्टरिस्टिक है, उनमें रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम का मेनली करेक्टर होएगा। चलिए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या लिखा हुआ है, साथ साथ में प्रॉब्लम, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब करेंगे हम लोग। तो जी अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं, रिवीजन करते रहिएगा, और नोट्स क्या क्या बनाने आपको मैंने बता दिया है, सिंपल एक दो पेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज। तो सबसे बड़ी वजह वो क्या मान के चल रहा है कि इनका जो साइज है ना वो लार्ज है, वो ही एक बहुत बड़ी वजह है इनके रिएक्टिव होने को लेकर, इनके मेटेलिक टेंडेंसी को लेकर, और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को लेकर, और इसी की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो हुई है साइज बड़ा होने की वजह से, और ये बहुत बड़ी वजह बनेगी इनकी रिएक्टिविटी की। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। नाउ रिएक्टिविटी 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 इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट करके लिख लेना अपने नोट्स में। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, तो मैं जनरली बच्चों को कैसे बताता हूं कि एयर के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो एयर के कंपोनेंट्स क्या क्या है। एयर के कंपोनेंट्स आपके पास ऑक्सीजन है, क्लियर ना। ड्राई एयर की बात करें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। द एल्कली मेटल टार्निश, मटमैले हो जाएंगे इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड विच इज इन टर्न रिएक्ट्स विद मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। मॉइस्चर मिलेगा तब, दे बर्न विगरसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड, लिथियम मोनो बनता है, सोडियम का पर बनता है, और बाकी सारे मेटल सुपर बनाने में एक्सपर्ट हैं। तो टॉप से बॉटम टेंडेंसी टू फॉर्म द सुपर ऑक्साइड, आपने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला, ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कीटायन सच एज आर बी के सीजीएम। जो टॉप से बॉटम वाले हैं ना उनके साइज लार्ज है, तो क्या बना रहे हैं जी वो सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी टॉप से बॉटम क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये सिंपल ऑक्साइड बन गया जी।
तो अगले पेज पर जाने से पहले थोड़ा इस पेज का काम हमारा पेंडिंग है। नाउ सोडियम ने पर बनाया और एम के आरबी सीजीएम ने सुपर ऑक्साइड बनाया। नाउ अब अगली लाइन हमारे पास क्या आ रही है, इन दीज ऑक्साइड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल अनडाउटली +1। भाई ये फर्स्ट डे का मेंबर है ना, तो फर्स्ट डे वाले विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी डाउट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं अपने 100% कंपाउंड्स के अंदर। लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन। हुआ पता है क्या, इसको एक्सेप्शनल नहीं बोलते हैं, उसका कारण पता है क्या है, उसका कारण पता है क्या है, उसका कारण पता है क्या है, जो लिथियम है ना, लिथियम ये साइज में छोटा है। लिथियम का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना वेरी डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट है। अब उतने में नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके उसको एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यही हुआ, यही हुआ लिथियम के साथ। इसको मजाक में बोल सकते हो कि लिथियम मतलब रॉक लाइक स्ट्रक्चर, हाई एमपीबीपी, बड़ा रिजिड है, नाइट्रोजन उससे टकरा कर टूट जाएगी। इसको मजाक में ऐसे बोला जा सकता है समझने के लिए। बिकॉज ऑफ द, इसलिए क्या बनाया इसने, Li3n लिथियम नाइट्राइड। आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, लिथियम नाइट्राइड पर पानी की रिएक्शन करा दे, रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन द लिथियम नाइट्राइड, देन व्हाट विल हैपन? योर आंसर शुड बी लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बेसिक, और अमोनिया बनेगा वो भी बेसिक। चलो जी, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर, इन एल्कली मेटल्स को जनरली हम केरोसिन ऑयल में संभाल कर रखते हैं, केरोसिन ऑयल में संभाल कर रखते हैं। बच्चे कई बार पूछते हैं सर केरोसिन ऑयल में जल ना जाएंगे? अरे केरोसिन ऑयल में जलने की टेंडेंसी नहीं है, तो बर्निंग हो रही है ना उसकी, तो जब तक उसको फायर के टच में फ्लेम नहीं दोगे तब तक केरोसिन ऑयल भी बर्न नहीं करेगा, वो हाइड्रोकार्बन है। अच्छा जी, इस सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम क्या है? ये +1 है, ये माइनस है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, फर्स्ट डे वालों का गलती से भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। कोई एक्सेप्शनल केस आपके पास इसका नहीं है, कोई भी एक्सेप्शनल केस आपके पास इसका नहीं है, कोई भी एक्सेप्शनल केस आपके पास इसका नहीं है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1 ही होगी, चाहे कहीं भी हो। लो जी, 302 लग गई है, पेज नंबर 302। लो जी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर, द एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। भाई फर्स्ट डे के मेटल है, इनका जो ई नोट है हाईली नेगेटिव है, और जिनका भी ई नोट हाईली नेगेटिव होएगा दे विल इजीली लिबरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड फ्रॉम वाटर एटसेट्रा। और ये MOH बन गया, Li तो LiOH, Na तो NOH, K तो KOH, Rb तो RbOH, और हाइड्रोजन इसमें लिबरेट हो रही है। ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टारगेट है। जिनके भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होंगे those will liberated hydrogen now from the dilute acids as well as water. It may be noted that although lithium has most negative E naught value, टेबल में हमने देखा ही था, its reaction with water is less vigorous that of sodium which has the least negative। ले रब से कहना का कोड आपको बताया था, ले रब से कहना, ले रब से कहना, रब से क्या कहना, रब से कहना सिलेक्शन करवा दो, लेकिन रब कहेगा पढ़ के आओ। ले रब से कहना, ले रब से कहना, तो सोडियम का सबसे लीस्ट नेगेटिव ई नोट है, वैल्यू अमंग द एल्कली मेटल्स। ठीक है जी, दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाई। पता हुआ क्या, रिएक्शन करने की बजाय ये पानी से चारों तरफ से घिर गया, पानी से चारों तरफ से घिर गया, और जैसे ही पानी से चारों तरफ से घिरा, समझो इसकी रिएक्टिविटी डाउन चली गई है। अदर मेटल ऑफ द ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर, पानी के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है। दे आल्सो रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर सच एज अल्कोहल, गैसियस अमोनिया, एल्काइल। लेकिन लिथियम वहां भी नहीं करेगा, लिथियम वहां भी नहीं करेगा, क्योंकि लिथियम का बेसिक नेचर कमजोर है। तो अगर आप मुझे बोले कि मैं इथेनॉल पर सोडियम की रिएक्शन करके आपको बता दूं, तो C2H5ONa और हाफ ऑफ द हाइड्रोजन यहां बन जाएगा, हाफ ऑफ द हाइड्रोजन यहां बन जाएगा। इथाइन के साथ भी सेम होएगा, अमोनिया के साथ भी सेम होएगा।
रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन, तो पहले जनरल फॉर्मूला लिखा करो, द एल्कली मेटल रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन। लिथियम और चढ़ गए आसमान पे, लिथियम रोक लाइक स्ट्रक्चर है भाई, तो लिथियम रोक लाइक स्ट्रक्चर है, लिथियम का एमपीबीपी ज्यादा है, लिथियम सॉलिड स्ट्रक्चर है, लिथियम रोक लाइक स्ट्रक्चर है, तो इन सब ने एमएच टाइप का हाइड्राइड बनाया। तो कभी भी रिएक्टिविटी लिखने बैठो तो पहले जनरल फॉर्मूला लिख दो, कोई रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा वो लिख दो, अगर सारे रिएक्ट कर रहे हो एक ना कर रहे हो तो उसको पहले लिखो। टू फॉर्म हाइड्राइड ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयोनिक सॉलिड्स, तो वैसे भी फर्स्ट के साथ जो बनेंगे वो आयनिक सॉलिड ही होंगे, छोटा मोटा दिक्कत आएगी तो लिथियम टाइप में आएगी। लिथियम वैसे आयनिक कंपाउंड है, लिथियम कोवेलेंट बनाता है, तो लिथियम की नेचर है कोवेलेंट बनाने की, लेकिन जो भी आयनिक बना उनके एमपीबीपी हाई होंगे, कॉमन बात है फ्रॉम द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। नाउ चौथे पॉइंट पे आ गए, हमें हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करवाना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया करो mx, द एल्कली मेटल रेडली रिएक्ट विगरसली विद हेलोजन टू फॉर्म द आयनिक हैलाइड्स। लिथियम के जो हैलाइड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया समवट कोवेलेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी, इसको बोलते हैं फजांस रूल, इसको बोलते हैं फजांस रूल, इसको बोलते हैं फजांस रूल फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग। तो लिथियम साइज में छोटा था, लिथियम साइज में छोटा था, इसने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टोर्ट किया, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। इस वजह से लिथियम आयन के छोटे होने की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टोर्ट किया हुआ है और उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर एंटर कर गए हैं। सिंस एनायन विद लार्ज साइज कैन बी इजिली डिस्टोर्टेड अमंग हैलाइड्स, लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर एंटर कर जाएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर्स एंटर कर जाएंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था, लेयर अप से कहना का फंडा लगा दें। एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम द लीस्ट, लेयर अप से कहना का कोड लगा दें। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस टेबल में मैंने आपको दे रखे, और कभी भी किसी का ई नोट एक्सप्लेन करना हो तो आपको H प्लस आई प्लस एस के फंडामेंटल पे जाना चाहिए। H फॉर हाइड्रेशन एंथैल्पी है जो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने को लेकर है, ऑलवेज एंडोथर्मिक होएगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन सॉलिड का गैस में बदलना है, ऑलवेज एंडोथर्मिक होएगा। तो कुल मिलाकर हम सब्लिमेशन आयोनाइजेशन के सम को जब हाइड्रेशन पे, सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन आयोनाइजेशन के सम को हाइड्रेशन पे डोमिनेट करवा दे तो पॉजिटिव, और हाइड्रेशन डोमिनेट कर गया तो नेगेटिव, तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन पे डोमिनेट कर रही है, और वैसे भी अच्छी खासी वैल्यूज है, आपने टेबल में देखा था। विद अ स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन, लिथियम आयन हैज द हायर टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेशन, इसकी वजह से इसका ई नोट ई नोट ई नोट ई नोट हाईली नेगेटिव हो गया है, लेयर अप से कहना। अब देखो जी प्रॉब्लम आपके सामने है, इसमें क्या कह रखा है, वो कह रहा है जी क्लोरीन का ई नोट 1.36 है, आयोडीन का 53 है, सिल्वर का 79 है, सोडियम का 271 है, लिथियम का -3.304 है। इनको इनकी डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो भाई जितना नेगेटिव है, बड़ी सिंपल सी बात है, ई नोट इनवर्सली टू द रिड्यूसिंग नेचर, तो जितना कम है, तो सबसे कम किसका है जी, लिथियम का, सो लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, फिर सोडियम आ गया आपके पास, फिर आयोडाइड आ गया, सिल्वर आ गया, क्लोराइड आ गया, ठीक है ना जी। तो कुल मिलाकर आपको रिड्यूसिंग पावर बतानी है, तो रिड्यूसिंग पावर बताने में हमेशा ध्यान रखना आपको लोअर ऑक्सीडेशन नंबर पिक करना है, जैसे क्लोरीन क्लोराइड है तो क्लोराइड, आयोडीन आयोडाइड तो आयोडाइड, सिल्वर 1 है, सिल्वर है तो सिल्वर, नॉट सिल्वर 1, लिथियम प्लस है और लिथियम है तो लिथियम, लोअर वाले को रिड्यूसिंग और हायर वाले को ऑक्सीडाइजिंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ई नॉट। नाउ सॉल्यूशंस इन द लिक्विड अमोनिया, सॉल्यूशंस इन द लिक्विड अमोनिया के बारे में अभी आपसे बात करते हैं। अब हम देख रहे हैं सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाता है ये। होता पता है क्या है, जैसे पानी एक सोलवेंट है ना, वाटर,
वैसे अमोनिया भी एक सोलवेंट है और लिक्विड अमोनिया खासकर है, तो टेम्परेचर तो सुपर लो रखना ही पड़ेगा। द एल्कली मेटल डिसोल्व इन लिक्विड, डिसोल्व डिसोल्व वर्ड यूज किया, ठीक है ना, डिसोल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू, गिविंग द डीप ब्लू। और कभी भी अगर कहीं कलर आ रहा हो ना, तो कोड याद रखना सीपीयूपी, कलर एंड पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कहीं भी अगर कलर है, कहीं भी अगर पैरामैग्नेटिज्म है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होएगा। और कंडक्टिविटी है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, एज वेल एज आयंस की वजह से। आयन इलेक्ट्रॉन बोथ आर द रीजन फॉर कंडक्टिविटी। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रीजन है कंडक्टिविटी का भी, कलर का भी और पैरामैग्नेटिज्म का भी, विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। M प्लस एक्स प्लस वाई अमोनिया, M अमोनिया होल एक्स हो गया और प्लस हुआ, पता है क्या, ये जो M है ये M प्लस वन के फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो यहां पड़ा हुआ है। ये X अमोनिया को सराउंड कर गया है, Y, ये जो X है ये M प्लस को सराउंड कर गया है, सॉरी, और Y जो है अमोनिया का वैल्यू नंबर है ये, वो E को सराउंड कर गया है। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ब्लू कलर की वजह अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द विजिबल रीजन, जैसा कि पीछे फ्लेम कलरेशन में सीखा था आपने, एंड दस इम्पार्ट्स ब्लू कलर, देन इम्पार्ट्स ब्लू कलर इन द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिज्म के पीछे भी वजह होती है इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऑन स्टैंडिंग, अगर ये रखा रहे तो आप देखें आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट लगता है। अगर कहीं भी दो बेस इकट्ठे हों, अगर कहीं भी दो बेस इकट्ठे हों, तो वीक वाला जो है वो बेस का रोल करता रहता है, वीक वाला एसिड का रोल कर लेगा, और जो स्ट्रोंग वाला है वो बेस का रोल करता रहेगा। तो जब आप फर्स्ट ईयर एलिमेंट्स को लिक्विड अमोनिया में लेके चल रहे हो, तो यहां जो सुपर पावर हुई एम फॉर अमोनिया, जो सुपर पावर हुई वो फर्स्ट ईयर का मेटल हुआ, तो वो खुद बेस का रोल करेगा, और जो आपका अमोनिया है ये प्रोटॉन डोनर का काम करने लगेगा, और ये यहां लिखा हुआ है लिक्विड, ठीक है जी। तो MnH2Am अमाइन हो गया, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि फर्स्ट के अंदर हैवी टेंडेंसी ऑफ द बेसिक नेचर है, where M denotes solution in ammonia. In concentrated solution, the blue color changes to bronze color and becomes diamagnetic. बड़ी सिंपल सी लाइन लिखी, लेकिन बड़ी ही कंक्लूसिव लाइन है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ये जो ब्लू कलर है ये धीरे धीरे ब्रोंज 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 में कन्वर्ट होता चला जाएगा। चलिए यूजेस देख लें। लिथियम मेटल is used to make useful alloys. Lithium metal is used to make useful alloys. For example, with lead, इसने white metal, clear है, with lead to make white metal bearing for motor engines. Okay, with aluminium to make the aircraft parts, and with magnesium to make the armor plates. Armor plates गूगल पे आप सर्च कर लें। It is used in the thermonuclear reactions. Lithium is also, thermonuclear reaction को अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। Lithium is also used to make electrochemical cells. Electrochemical cell, वैसे लिथियम बैटरी आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, सब में है। Sodium is used to make sodium lead alloy needed to make PbEt whole 4 and PbMe whole 4. Et for ethyl, Me for methyl। जब आप मेरे साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे तो वहां आपको सिखाया जाएगा एंटी नॉकिंग एजेंट्स। जब पेट्रोल में लेड डलता था, क्लियर, जब पेट्रोल में लेड डलता था पीबी इथाइल होल 4 के फॉर्म में, तो वहां अनब्रांच्ड को ब्रांच्ड में कन्वर्ट करके, अनब्रांच्ड मतलब लेस नॉकिंग, ब्रांच मतलब मोर नॉकिंग, मतलब अनब्रांच स्ट्रक्चर में इंजन को तोड़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। These organo-lead compounds were earlier used as anti-knock additives to the petrol, but nowadays vehicles use lead-free petrol। एक गवर्नमेंट आई थी, उसमें एक राम नाइक पेट्रोलियम मिनिस्टर हुए थे, उन्होंने lead-less पेट्रोल
बेचने के लिए कंपनियों को कहा था। तो अभी फिलहाल लेड लेस पेट्रोल बिक रहा है। लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज अ कूलेंट, लिक्विड सोडियम मेटल कूलेंट के फॉर्म में यूज हो रहा है इन द फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। पोटेशियम हैज potassium has a vital role in biological systems. Potassium chloride fertilizer, KCl fertilizer, KOH manufacturing of soft soap, chemistry reaction में भी लिखा हुआ है, as it is also used in excellent absorbent for CO2। भाई KOH अच्छा बेस है, CO2 एसिड है, दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे एसिड बेस रिएक्शन होकर K2CO3 बन जाएगा, जो एक अच्छा खासा एब्जॉर्बेंट है। सीजियम इज यूज्ड इन डिवाइसिंग द फोटो इलेक्ट्रिक, मैंने आपको बताया था पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये फोटोवोल्टिक सेल बनाने में यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, एक समरी बनाते हैं हम लोग, फास्ट समरी बनाते हैं, फास्ट समरी। थोड़ा टिक के मेरे साथ रहना। पहले पेज पे एस ब्लॉक एलिमेंट वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में भरा जाएगा, एस ऑर्बिटल में, पहली बात। ठीक है जी, दो ग्रुप है फर्स्ट एंड सेकंड आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट ए में लिथियम सोडियम रुबिडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजीएम है। सेकंड ए में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है। पहले वालों को एल्कली मेटल, दूसरे वालों को एल्कली अर्थ मेटल। क्यों कहते हैं एल्कली, इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये पानी के साथ अच्छे अच्छे बेस बनाते हैं। चलो जी, अगर मैं बात करूं इनके बारे में कि कहां कहां इनकी अबेंडेंस है, सोडियम पोटेशियम रिच अमाउंट में मिलते हैं, लिथियम रुबिडियम सीजियम। आप देखो ना, कम वालों को याद करो ना, वो सोडियम और पोटेशियम है, Na के नाक पूरी की पूरी, नाक ने नाक बचा रखी है अबेंडेंस के मामले में। बाकी रियरेस्ट है, लोअर अबेंडेंस है। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है। अगर आप सेकेंडरी की बात करें तो कैल्शियम मैग्नीशियम पांचवें और छठे नंबर पर है। बाकी सारे के सारे लोअर अबेंडेंस में। बेरिलियम भी रेयर है, रेडियम तो रेयरेस्ट है। ठीक है ना, इग्नियस रॉक्स में मिलता है आपका, रेडियम इज द रेयरेस्ट और मिलता है इग्नियस रॉक्स के अंदर। चलो जी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ns1 ns2 है, तो हमें फास्ट नहीं करना, बड़ा स्लो मूवमेंट यहाँ देखनी है जिससे चीजें भी समझ में आ जाए। तो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं समझने के लिए। लो जी, लिथियम बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से है, और इसमें ये लिखा हो रीजन इन दोनों का सेम साइज, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, वो सबसे बड़ी वजह है। बाकी इनका सोडियम पोटेशियम पंप के फॉर्म में बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं, बड़ी खतरनाक इनकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा एल्कली मेटल्स नाम लिखे हुए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ns1 है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। क्लियर, यहां इनका एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सिल्वरी व्हाइट है, क्लियर ना, सॉफ्ट है, लाइट मेटल है, साइज बड़ा है। डेंसिटी इनकी वैसे तो कम ही होती है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट में जाऊं तो लिथियम की सबसे कम है, टॉप से बॉटम बढ़ रही है सीजीएम तक। बीच में NaK के सोडियम पोटेशियम में से पोटेशियम ने नाक कटवा दी, NaK में सोडियम की ज्यादा हो गई, अनएक्सेप्शनली साइज बढ़ गया इस वजह से। इसके अलावा फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सारे के सारे करते हैं। क्लियर ना, ये प्रॉपर्टीज हो गई हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में एयर के साथ रिएक्ट करके शुरू से एंड तक चलें तो सिंपल से पर से सुपर तक बनना होता है। क्लियर, जिनमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही रहेगा। पानी के साथ ये हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बना रहे हैं, टॉप से बॉटम स्टेबिलिटी घट रही है। हेलोजन के साथ हेलाइड बना रहे हैं जिनका फॉर्मूला mx है। लिथियम वाले वैसे तो सारे आयनिक है, लिथियम वाले थोड़े से कोवलेंट नेचर के, LiI मोस्ट कोवलेंट है फजांस रूल से। अगर रिड्यूसिंग नेचर तो लेयर अप से कहना की बात फॉलो कर लेना। फिर कुछ ई नोट देकर रिड्यूसिंग नेचर पूछा हुआ है, तो जिसका ई नोट माइनस में है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया में ब्लू कलर सॉल्यूशन, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन बनाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते ही ये भाई साहब डाउन जाने लगते हैं, ब्रोंज कलर हो जाएंगे, पैरा से डाया हो जाएगा। और इसके अलावा जो इनकी कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे डाउन जानी शुरू हो जाएगी। यूजेज में
लिथियम अलॉयज बनाने में काम आ रहा है, यूजफुल अलॉयज। विद लेड मेटल टू मेक द व्हाइट मेटल, ये थोड़ा सा एक लाइन अच्छी हो सकती है, इसको आप हाईलाइट कर ले, मैंने पिछले राउंड में भी आपको बताई थी। चलो बाकी एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट पार्ट्स, मैग्नीशियम आर्मर प्लेट्स, लिथियम के साथ मिलकर, लिथियम रोक लाइक है। और इसके अलावा सोडियम पोटेशियम अलॉय से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलोअरीन हेलोएल्केन में टेट्राएथाइल लेड बनाते हैं, जो एंटी नॉकिंग एजेंट है। आजकल तो लेडलेस पेट्रोल बिकता है मार्केट के अंदर। लिक्विड सोडियम कूलेंट, फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। पोटेशियम बायोलॉजिकल सिस्टम में। KCl फर्टिलाइजर, KOH सॉफ्ट सोप बनाने में। और बहुत अच्छा CO2 का एब्जॉर्बर। सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाने में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटोवोल्टिक सेल बनाने में। अब चलते हैं जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड्स बने इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी, जो कि वहां भी लिखी जा सकती थी कॉमनली। ऑल द कॉमन कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल आर जनरली आयनिक, बिल्कुल ठीक है, कुछ को छोड़कर, वो छोटे साइज वाले केटायंस हैं। सबसे पहले ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की बात कर ले। ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर, लिथियम ने मेनली ऑक्साइड बनाया, सोडियम ने पर बनाया और कुछ सुपर भी बनाया। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ने मेनली सुपर बनाया। अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड्स M2O, M2O2, MO2 may be prepared. The increasing stability of the peroxide or superoxide as the size of metal ion increases is due to stabilization of large anion by large cation through the lattice energy effects. तो टॉप से बॉटम सुपर ऑक्साइड का टेंडेंसी स्टेबिलिटी का बढ़ता जा रहा है। These oxides are easily hydrolyzed, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। अगर मैं कॉमन नोट करवाऊं तो MOH 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 सब में बन रहा है। परोक्साइड ने परोक्साइड दिया, सुपर ने भी पर दिया, लेकिन साथ में आपको ऑक्सीजन दिया। द ऑक्साइड एंड परोक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, बट सुपर ऑक्साइड में एक यूपी होने की वजह से येलो और ऑरेंज इन कलर। द सुपर ऑक्साइड्स आर आल्सो PM, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सोडियम परऑक्साइड वाइडली यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। CO2 पैरामैग्नेटिक क्यों है? अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा हूं तो इसके पास एक पाई स्टार 2p के अंदर यूपी पड़ा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। हाइड्रोक्साइड्स which are obtained by the reaction of oxide with water are all white crystalline, सारे व्हाइट कलर के। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, टॉप से बॉटम बढ़ती जा रही है बेसिसिटी, टॉप से बॉटम बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है। डिसॉल्व फ्रीली इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ मच हीट ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन, क्योंकि इनका हाइड्रेशन और हाइड्रेशन की एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। हेलाइट्स की बात कर लें, द एल्कली मेटल हेलाइट्स फॉर्मूला MX है, हाई MP क्योंकि आयनिक है, कलरलेस क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम इनको ऑक्साइड के साथ हैलोजन की डायरेक्ट रिएक्शन से बना सकते हैं, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट के साथ भी HX की रिएक्शन से बना सकते हैं। ऑल ऑफ दीज हैलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, स्टेबल है, इसका मतलब जिनकी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, नेगेटिव। जबकि फ्लोराइड्स की ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि फ्लोराइड के साथ स्टेबल कंपाउंड बनता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। Delta H formation values for fluoride become less negative as we move down to the group, whilst the reverse is true for the chlorides, bromides and iodides. For given metal, delta H formation always becomes less negative from fluoride, क्योंकि फ्लोरीन के साथ बना हुआ बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होएगा। अच्छा पैराग्राफ है। MPBP always follow the trend, फ्लोराइड के जबरदस्त, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। पानी में घुलने वाले, सोल्युबिलिटी LiF की कम है क्योंकि लैटिस ज्यादा है। CSI की सोल्युबिलिटी भी कम है क्योंकि हाइड्रेशन डोमिनेंट नहीं कर पा रही, हाइड्रेशन कम हो गई है दोनों की क्योंकि बड़े बड़े हैं। हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। अदर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सोल्यूबल इन इथेनॉल, भाई कोवलेंट है कंपैरेटिवली एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट। LaCl pyridine में भी घुलता है, pyridine भी का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है जब किसी एसिड में हाइड्रोजन
ओ पर जुड़ा हो, ये कार्बोनिक एसिड है, पेप्सी कोक। कार्बोनिक एसिड, ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जिनका एसिडिक प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे हो, विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन, ये ऑक्सो ग्रुप। कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक, ठीक है ना जी। द एल्कली मेटल्स फॉर्म सोल्ट विद ऑल द ऑक्सो एसिड, दे आर जनरली सोल्यूबल, they are generally soluble in water, thermally stable, their carbonates and जी। तो ऑक्सो एसिड्स की बात हो रही थी, तो दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल, देयर कार्बोनेट्स M2CO3 एंड इन मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स MHSO3, जैसे मीठा सोडा लेते हैं ना आप लोग, बेकिंग पाउडर, NHCO3 ऑल्सो आर हाईली स्टेबल टू हीट, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, वही सेम इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, the stability of the carbonates and hydrogen carbonates increases. lithium carbonate अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, is not stable to heat, इनका तो जो डायगोनल रिलेशन है ना, वो फर्स्ट ए का सेकंड ए, मतलब लिथियम के जो फर्स्ट ए का मेंबर है वो सेकंड ए से मैच कर रहा है, तो ये हीट को लेकर ज्यादा स्टेबल नहीं है। लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज पोलराइजेज अ लार्ज कार्बोनेट एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल Li2 एंड CO2। वापस सुन ले, लिथियम छोटे साइज का है, बिल्कुल ठीक बात हो गई है। इन साइज पोलराइजेस अ लार्ज कार्बोनेट आयन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल Li2 एंड CO2। एक बार तीसरी बार सुन लो, lithium carbonate is not so stable to heat. Lithium being very small in size polarizes a large carbonate ion leading to the formation of more stable Li2 and CO2। इसीलिए मैं जनरली बोलता हूं मजाक में कि लिथियम को क्या पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे लिथियम को ऑक्साइड पसंद है, लिथियम को ऑक्साइड पसंद है, लिथियम को ऑक्साइड पसंद है, ठीक है जी। इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डजंट एग्जिस्ट, वही सेकंड ए की टेंडेंसी है सेम। लो जी, एनॉमलस बिहेवियर और प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, एक तो छोटा साइज है तो वही बातें हाईलाइट करेंगे, स्मॉल साइज है, पोलराइजिंग पावर, कोवलेंट बना देता है कंपाउंड्स को ये। एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स which is responsible for their solubility in organic solvents। लिथियम का मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशन है, तो चलिए उस पर भी बात करेंगे हम लोग। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स, तो लिथियम इज मच हार्डर, लिथियम नाम से पता है रॉक। एमपीबीपी बाकी सारे एल्कलीज के कंपैरिजन में तो जबरदस्त है। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव but the strongest reducing agent among the all alkali metals। on combustion in air it forms mainly oxide, लिथियम को ऑक्साइड पसंद है, नाइट्राइड बाकी फर्स्ट कोई बना ही नहीं रहा। लिथियम डीलिक्विसेंट है, अकेले लिथियम का हैलाइड ही हाइड्रेटेड फॉर्म में इस पूरे फर्स्ट ए ग्रुप में दिखता है, बाकी किसी का कोई हाइड्रेट नहीं है। लिथियम HCO3 सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता, बाकी सारे मिलते हैं। लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल फॉर्म्स नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उतना अच्छा बेस नहीं है। लिथियम नाइट्रेट को, ये और भी जबरदस्त बात है, लिथियम के नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो ये लिथियम का ऑक्साइड, लिथियम को ऑक्साइड पसंद है, NO2 रेड ब्राउन गैस मिलेगी, रेड ब्राउन गैस मिलेगी और साथ में रिलीज होगी ऑक्सीजन, जबकि बाकी सारे नाइट्रेट को हीट करने पर सिर्फ ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन तो दोनों जगह मिल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीजन तो दोनों जगह मिल रही है, लेकिन 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 लिथियम के केस में आपको NO2 और सेकेंड के सारे नाइट्रेट NO2 देते हैं, तो लिथियम अपने ग्रुप से गद्दारी कर रहा है,
लिथियम सेकेंडरी के साथ फ्रेंडशिप करके बैठा है मैग्नीशियम के साथ, लिथियम मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशन। LiF एंड Li2 आर कंपेरेटिवली मच लेस सोल्यूबल, जैसा कि मैंने आपको बताया था लैटिस एनर्जी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशन बोलते हैं। सिमिलरली similarities between lithium magnesium in particularly striking and arises because of their similar size। जैसे लिथियम 152, मैग्नीशियम 160। एक बार AI ट्रिपल ई, अभी तो जेईई मेंस होता है, एक बार AI ट्रिपल ई में इस क्वेश्चन को पूछा गया। वैसे तो आपको इतना ज्यादा टीचर्स बोल बोल के याद करवाते हैं कि लिथियम मैग्नीशियम नियरली सेम साइज, लेकिन सामने वाला भी स्मार्ट था। लिथियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2, तो जिसका भी चार्ज ज्यादा हो गया उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो मैग्नीशियम इटसेल्फ तो बड़ा था, नियरली सेम था, Mg+2 छोटा हो गया क्योंकि इसका ENC बढ़ गया। तो मेन पॉइंट डिफरेंस के ये दोनों हार्डर है, थोड़े से रिजिड है, एंड लाइटर, हल्के फुल्के भी हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सोल्यूबल। टॉप से बॉटम सोल्यूबिलिटी, टॉप से बॉटम सोल्यूबिलिटी, इसने क्या कहा है, लेस सोल्यूबल, बढ़ती जा रही है। टॉप से बॉटम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती जा रही है। देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, दोनों का नाइट्राइड बनता है, नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन होते हैं। Li2 MgO डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड, इनका सुपर ऑक्साइड भी नहीं है, इनको यही पसंद है क्योंकि इनकी साइज स्मॉल है। फिर कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम मैग्नीशियम डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, दोनों टूटकर CO2 दे रहे हैं, दोनों इथेनॉल में घुलते हैं, दोनों लिक्विड नेचर के, दोनों के हाइड्रेट्स बनते हैं, बस वाटर और जो क्रिस्टलाइन वाटर है उसके नंबर में फर्क है। तो कुछ प्रिपरेशन मेथड्स की बात कर ले। फर्स्ट है कि कंपाउंड्स, NaOH हुआ, NaCl हुआ, वॉशिंग सोडा हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ। तो चलिए देखते हैं। Na2CO3 डॉट 10H2O, सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द सोलवे प्रोसेस, तो इट शुड बी हाईलाइटेड। इस प्रोसेस में वैसे रॉ मटेरियल अमोनिया, CO2 एंड NaCl। जो CO2 है ना, उसका सोर्स आपका फेमस कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है, मार्बल। नाउ इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ लो सोल्यूबिलिटी ऑफ NaHCO3। पता है क्या होता है, NaHCO3 कम घुलता है तो उसका प्रेसिपिटेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगर उसका प्रेसिपिटेशन फर्स्ट हो जाएगा, अगर वो पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा, अगर वो घुलेगा नहीं तो उसका सेपरेशन करके उसको हीट करके Na2CO3 बनाया जा सकता है। तो बहुत बड़ा सिंपल सी बात है, KHCO3 का फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं हो सकता है। द लो सोल्यूबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वेयर बाय इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन ऑफ NaCl विद अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये पढ़ने से अच्छा सीधे सीधे इन तीन रिएक्शन को फोकस करो। अमोनिया CO2 वाटर, तो बेस विद एसिड रिएक्ट कर रहा है, बेस विद एसिड रिएक्ट कर रहा है, सीधे सीधे सोल्ट बन गया। सोल्ट पानी में CO2 की और फ्लो मिलने से बाइकार्बोनेट और ब्राइन के साथ इंटरचेंज हो गया। और यही बातें यहां बोल रखी हैं, क्या कहा उसने, सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर इसकी लो सोल्यूबिलिटी का हमने एडवांटेज उठाया है, अदरवाइज ये मिल नहीं पाता, टॉप से बॉटम जाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। whereby it gets precipitated in the reaction of NaCl with ammonium hydrogen carbonate, ये precipitate हो जाएगा। The latter is prepared by passing CO2 to a concentrated solution of NaCl saturated with ammonia, where ammonium carbonate followed by ammonium hydrogen carbonate are formed। The equation of complete process ये सामने आपके दे रखी है, पहले अमोनियम कार्बोनेट बनना, फिर बाइकार्बोनेट बनना, और फिर NaHCO3 बनना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेट आउट, दीज आर हीटेड टू गेट द सोडियम कार्बोनेट, फिर इससे हमें सोडियम कार्बोनेट मिलने वाला है। तो सबसे पहले एसिड बेस की आपस में रिएक्शन हुई, सबसे पहले एसिड बेस की आपस में रिएक्शन हुई, तो उससे जो सोल्ट बना अमोनियम कार्बोनेट, वो CO2 पानी से रिएक्शन करके
आपको दे गया अमोनियम बाइकार्बोनेट, वो ब्राइन से रिएक्शन करके NaHCO3 जो कम सोल्यूबल था, हीट करने से ये भाई साहब वॉशिंग सोडा दे देंगे। इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड। अब अमोनिया देखिए आप पिछले पार्ट में, ये जो आपके पास NH4Cl है, ये ना एक्चुअल में एक वीक बेस और स्ट्रोंग एसिड का सोल्ट है। वीक बेस स्ट्रोंग एसिड का सोल्ट है। अब किसी भी वीक एसिड को रिलीज करना हो तो फिर किसी मूंछों वाले आदमी को भेजना पड़ेगा, ताकतवर आदमी को भेजना पड़ेगा, वो स्ट्रोंग बेस होएगा, स्ट्रोंग बेस होएगा। तो लो जी, इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रोंग बेस है, जो कि एक स्ट्रोंग बेस है। कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। ये रही अमोनिया की रिकवरी होगी, इसको वापस रिसाइकल करवा देना। इट मे बी मेंशन्ड दैट here that Solvay process can't be extended to the manufacturing of K2CO3। हम K2CO3 इससे नहीं बना सकते, कारण जो KHCO3 बनता ना रास्ते में वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, प्रेसिपिटेट हो नहीं रहा। तो हम द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, हम गलती से भी नहीं बना पा रहे KHCO3 को। क्यों? क्योंकि वो हाईली सोल्यूबल है। तो वो स्टेप वहां से मिसिंग होएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाले स्टेप के अंदर के का यूज नहीं कर पा रहे हम लोग, घुलता जाता है ना। बेकिंग पाउडर है जी, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जो डेका बेकिंग पाउडर इसके अगले वाला ये वॉशिंग सोडा है। तो Na2CO3.NH2O, इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। पानी में तेजी से घुलता है। अगर इसको हीट कर दिया जाए 375 के आसपास, क्लियर ना, द मोनोहाइड्रेट बिकम्स कंप्लीटली एनहाइड्रस। अगर इसको 375 से भी ऊपर ले जाए, 375 के आसपास 9 का लॉस हुआ, फिर ये बच गया सोडा ऐश। नाउ जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा यहां वीक एसिड का जो काउंटर पार्ट है उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आप, उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ये वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है, आपने देखा होगा सोडियम कार्बोनेट मेथड, वॉशिंग सोडा प्रोसेस बोलते हैं। लॉन्ड्रिंग में और क्लीनिंग में यूज होता है। ग्लास सोप बोरेक्स बनाने में यूज होता है। कॉस्टिक सोडा बनाने में यूज होता है। पेपर पेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज हो रहा है। इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है, क्वालिटेटिव के लिए भी और क्वांटिटेटिव के लिए। कौन? आपका वॉशिंग सोडा, आपका वॉशिंग सोडा। तो हमारे पास टारगेट फॉर्म में फिर इनकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। और अगला टारगेट आपके पास NaCl है, अगला टारगेट आपके पास NaCl है। तो बड़ी अच्छी अच्छी बात इसमें ध्यान रखना, मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ NaCl सी वाटर है, जिसमें 2.7 से 2.9% बाय मास है। ट्रॉपिकल कंट्री जैसे इंडिया हुआ, कॉमन सोल्ट जनरली एवापोरेशन ऑफ सी वाटर से लेते हैं। 50 लाख टन सोल्ट एनुअली हम प्रोड्यूस करते हैं सोलर एवापोरेशन से। गोवा साइड में जाए आपको इस टाइप की फार्मिंग होती हुई दिख जाएगी। राजस्थान में भी इस टाइप की फार्मिंग होती है। क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, जिसमें ये पेपर में एक बार क्वेश्चन आ गया था। मैं आपको कह रहा था कि इसके साथ साथ क्वेश्चन भी आपको साथ लेके चलूंगा। ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट जो हार्डनेस देते हैं ना, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इंप्योरिटीज है, मतलब जो हार्डनेस देने वाले हैं वो सारी इंप्योरिटीज इसके अंदर है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम CaCl2 and MgCl2 are impurities because they are deliquescent, absorbs moisture। तो कभी नमक में अगर आपको थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिलता है रेनी सीजन में तो समझ जाइएगा उसके अंदर CaCl2 MgCl2 की इंप्योरिटीज है।
एटमोस्फियर से, क्योंकि डीलिक्वेसेंट है। और डीलिक्वेसेंट का मतलब अपने सराउंडेड वाला पानी सोख लेना, अपने सराउंडेड के पानी को हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से, डीलिक्वेसेंट एक अलग नेचर है वैसे, उसकी वजह से रिटेन कर लेना। अगर प्योर NaCl चाहिए तो क्रूड सोल्ट को आप डिसोल्व करें इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में एंड फिल्टर टू रिमूव इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज। बाद में फिल्टर कर लें, फिर जो इनसोल्यूबल प्रॉपर्टीज इंप्योरिटीज है वो वही रह जाएंगी। चलो, देन सैचुरेटेड विद HCl, तो यहां आएगा कॉमन आयन इफेक्ट, यहां आएगा कॉमन आयन इफेक्ट। चेक कर लें कॉमन आयन इफेक्ट को कैसे लिखते हैं जी। NaCl HCl Na+Cl माइनस H+Cl माइनस, कॉमन आयन लगा, रिएक्शन बैकवर्ड गई, इसको बोलते हैं लीच एटलियर प्रिंसिपल। तो NaCl का प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर NaCl सेपरेट आउट, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सोल्यूबल, ये पानी में घुले रह जाएंगे और NaCl पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। 1081 पे ये मेल्ट कर रहा है, सोल्युबिलिटी ठीक ठाक है 36 ग्राम 100 ग्राम के अंदर, वो भी 0 डिग्री पे। द सोल्युबिलिटी डजंट इंक्रीज एप्रिशिएबल विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, वैसे टेम्परेचर बढ़ने के साथ घुलने वाला प्रोसेस ही। बाकी आपके घरों में रूटीन में यूज हो रहा है ये टेबल सोल्ट, डोमेस्टिक पर्पज में कॉमन सोल्ट, Na2O2 NaOH वॉशिंग सोडा बनाने में इसका यूज कर रहे हैं। अगला फोकस आपका है NaOH, जिसमें कास्टनर कैलनर सेल की बात करूंगा, जिसमें कास्टनर कैलनर सेल की बात करेंगे हम लोग। कास्टनर कैलनर सेल की डिस्कशन करने वाले हैं हम, कास्टनर कैलनर सेल। तो चेक करें भी कास्टनर कैलनर सेल कैसे हमें समझ में आ रहा है। तो कास्टनर कैलनर सेल की हेल्प से हम लोग NaOH बनाने जा रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl से बनाएंगे। तो मेथड बड़ा इजी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसके लिए ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं जी, ब्राइन सॉल्यूशन का। मरकरी का कैथोड है, कार्बन का एनोड है। सोडियम मेटल क्योंकि मरकरी के साथ अमलगम बना रहा है तो वो सोडियम अमलगम बना लेगा, जबकि रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट डिपोजिशन H का होना चाहिए, लेकिन कौन हो रहा है जी, मरकरी के कैथोड पे सोडियम, सोडियम अमलगम बना रहा है। क्लोरीन जाकर एनोड पे एनायन एनोड पे रिलीज हो रहा है, सी क्लोराइड सी कार्बन पे रिलीज हो रहा है। फिर ये जो अमलगम बना ना बच्चे, अमलगम बना, इसका ट्रीटमेंट करवा दिया गया पानी के साथ, जिससे NaOH बन गया है। NaOH व्हाइट कलर का है, ट्रांसल्यूसेंट है, लेबोरेटरी में देखना कभी इसको आप, तो ये ट्रांसल्यूसेंट ही रहता है। 591 केल्विन इसका MP है, पानी में इजीली घुलकर एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन दे रहा है। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डीलिक्विसेंट है, तो सराउंडिंग से पानी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। सरफेस रिएक्ट विद CO2, तो ये K2 Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक है ना बच्चे ये, दैट्स वाई। ठीक है, लो जी 306 नंबर पेज, NCERT 2 11th क्लास। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में, आर्टिफिशियल सिल्क में, नंबर ऑफ केमिकल्स बनाने में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, बॉक्साइड के प्यूरिफिकेशन का तो आपको बताना ही पड़ेगा, मेटलर्जी चैप्टर में बताऊंगा पक्का। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, क्लियर ना, मर्सराइजिंग द कॉटन फैब्रिक्स, फॉर द प्योर फैट प्रिपरेशन ऑयल एटसेट्रा, लेबोरेटरी रिएजेंट तो है ही ये। अगला आपका प्यारा प्यारा केक और डबल ब्रेड, डबल और टाइप से यूज, मतलब NaHCO3 का पीछे भी यूज हुआ था, डबल यहाँ यूज हो रहा है, और ये आपका ब्रेड बनाने में, केक बनाने में यूज होने वाला सबस्टांस है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, NaCO3 इज नोन एज बेकिंग सोडा। लो जी बेकिंग सोडा डिकम्पोज हो जाएगा हीटिंग से, जिससे CO2 निकलेगी और आपका वॉशिंग सोडा बन जाएगा, लिविंग होल्स इन द केक और पेस्ट्रीज एंड मेकिंग देम लाइट एंड प्लफी। NaCO3 इज मेड बाय सैचुरेटिंग, अब वही पुराना फंडा, वही पुराना फंडा जो Na2CO3 है, बस आपको इसको
CO2 के साथ रिएक्शन करवाना है तो NH, हाइड्रोजन कार्बोनेट is made by saturating a solution of Na2CO3 with the CO2. The white crystalline powder of NHCO3 being less soluble gets separate out. और मैंने आपको पहले ही कहा था ये भाई साहब कम घुलते हैं, ये भाई साहब कम घुलते हैं, इसीलिए प्रेसिपिटेट आउट होते हैं. NHCO3 is a mild antiseptic for skin infections. It is used in the fire extinguisher. ये भी एक अच्छा यूज है. इसके बाद है इसकी बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस, जिसपे 4 क्वेश्चन आपको करंट ईयर्स में मिल ही जाते हैं. एक टिपिकल 70 केजी के मैन में 90 ग्राम सोडियम है एंड 170 ग्राम ऑफ पोटेशियम है. वो 70 किलो के मैन में 90 ग्राम और 170 किलो 170 ग्राम्स पोटेशियम है. 90 170 एंड ओनली 5 ग्राम्स ऑफ आयरन, लो कर लो जी, और 0.06 ग्राम्स ऑफ द कॉपर. तो सोचो सोडियम पोटेशियम की क्या इंपॉर्टेंस है. सोडियम आयंस आर फाउंड primarily outside of the cell. Sodium outside, being located in blood plasma and in interstitial fluid which surrounds the cells. These ions participate in the transmission of nerve signals. अच्छा लाइन है, पेपर में क्वेश्चन बनता है. In regulating the flow of water across cell membranes and in transport of sugars and amino acids into the cell. Sodium potassium, although so similar chemically, differ quantitatively in their ability to penetrate cell membranes, in their transport mechanism and in their efficiency to activate enzyme. Thus potassium ions are the most abundant cation. वो देखो ना ऊपर देखा था 170 ग्राम्स था. within the cell fluids where they activate many enzymes, participate in the oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium are responsible for the transmission of nerve signal. Sodium potassium pump बोलते हैं हम इसको. Very considerable variation in the concentration of sodium potassium ions found on the opposite side of cell membrane. As a typical example, in blood plasma, सोडियम 143 मिलीमोल पर लीटर है, जबकि पोटेशियम 5 मिलीमोल पर लीटर. वापस सुनना. इन ब्लड प्लाज्मा, इन within the red blood cell, these concentration change to 10 millimole and 105 millimole. These ionic gradients demonstrate that a discriminatory mechanism called the sodium potassium pump operate across the cell membrane, which consumes more than 1/3 of the ATP used by a resting animal and about 15 kg per 24 hours in a resting human. तो अगर आप इन बातों को समझ पाए तो एक बार फिर देखना क्या कह रहा है ये बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस में. 70 किलो के आदमी में 90 ग्राम तो सोडियम है, 170 ग्राम पोटेशियम है, और आयरन और कॉपर तो बड़े कम है. चलो पहली बात हुई. प्राइमरली सोडियम आयन आउटसाइड ऑफ द सेल मिलते हैं, बीइंग लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा एंड इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड व्हिच सराउंड्स द सेल्स. These ion participate in the transmission of nerve signal. nerve signal में इनका transmission of nerve signal में इनका रोल है. In regulating the flow of water across cell membrane and in the transport of sugar and amino acids into cells. Sodium and potassium, although so similar chemically, different quantitatively in their ability to penetrate cell membrane. ये लाइन थोड़ी सी आपको सुनने में अजीब लग रही होगी क्योंकि लिखा हुआ अजीब है वैसे तो. क्या देखना, यहां चलते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम, यहां बात खत्म हो गई थी फुल स्टॉप के साथ. ऑल्दो सो सिमिलर केमिकली, डिफरेंट क्वांटिटेटिवली इन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन. ये केमिकली तो सिमिलर है लेकिन इनकी क्वांटिटी अलग अलग है. इन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन, इन देयर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड इन देयर एफिशिएंसी टू एक्टिवेट द एंजाइम. Thus, potassium ions are the most abundant cation within cell fluid, where they activate many enzymes, participate in oxidation of glucose to produce ATP. फिर आगे वो पूरी बात अपनी रख रहा है. In blood plasma, sodium 143 है. These concentration change to 10 millimole per liter and 100 millimole per liter जब पोटेशियम लेवल
सिर्फ 5 है विद इन द रेड ब्लड, जबकि वहां अगर हम देखें इन ब्लड प्लाज्मा सोडियम ज्यादा है, और विद इन द रेड ब्लड सेल्स कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई है, सोडियम कम हो गया है और पोटेशियम ज्यादा हो गया है। ठीक है जी, तो यहां से हमारा ग्रुप 2 शुरू हो रहा है। तो मैंने कहा था सिंगल शॉट में हम लोग ग्रुप नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। और एक काम और करने वाला हूं मैं, जैसे ही ग्रुप नंबर 2 मैं आपको खत्म करके दूंगा तो इमीडिएटली मैं शॉर्ट इसका करने वाला हूं कि एक एक लाइन एक एक पेज पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रही हैं। शेयर करें केमिस्ट्री वाले सर को, और केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी कुछ अवेलेबल हो रहा है धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है जी, थैंक यू टू वॉच द केमिस्ट्री वाले सर।